हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हम कि इससे पहले ढेर सारे वीडियो देख चुके हैं, कि हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखिए। कह रहा है कि जो ये रिक्त स्थान है, जो यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसको और यहाँ पर जो सही संख्या वही लिखना है, ठीक है। तो घुमा फिरा के इसमें क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। कह रहा है कि जो यहाँ पे 22 पे जो घाते लिखा है इसका क्या करो, इसको हल करके और यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम एकदम बेसिक विधि, जैसे हमें 1 2 3 से बताया जाता है, एकदम बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। एक मैं यहाँ पर थोड़ा आपको ट्रिक बताऊँगा कि ट्रिक की मदद से कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिक वाला आप सभी को याद होगा और उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम इजी वाला तरीका देखेंगे कि इजी तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके इसको हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको क्या कर देंगे, 21 लिखेंगे और यहाँ पर 21 कि 21 के ऊपर घात लगा, इसका मतलब कि 21 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 21 में और 21 का हम गुणा कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक बार हम करके दिखा दे रहे हैं। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे गुणे का निशान यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 दूना 4। अब इसको हम कर दिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 4 4, ठीक है। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि ये तो थोड़ा इजी नंबर था तो आसानी से हो गया, लेकिन और ढेर सारे नंबर होते हैं कि जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका कुछ ट्रिक देखते हैं। अगर कुछ इस प्रकार से आया और वहाँ पर ऊपर दिया है घात, तो उसको हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें क्या कर देना है, 21 को इसे 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और देखो जो पहले वाला है, जो पहले वाले का गुणा पहले में करके बस सामने लिख देना है। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा 1 में और इस 2 का गुणा इस 1 में। अब देखो जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 और 2 हम इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर हम इसको सीधा सीधा इसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा गुणेंगे, 2 दूना 4। देखिए हमारा सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 441। कितना हो जाएगा, 441, एकदम इजी तरीके से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, दूसरे क्वेश्चन को भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ तुरंत और यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है, देखो कितना दिया है, 82, ठीक है। कितना दिया है, 82। सेम हम जैसे अभी इसको लगाएं उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 82 और फिर गुणे का निशान लगा दिए और फिर गुणे का निशान नहीं, वैसे 82 लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसका सीधा सीधा गुणा कर दो, 2 के 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इसमें कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के 8 8 दूना 16, 16 को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसका इसमें करो गुणा, 8 के 8 8 दूना 16, ठीक है। अब 16 16 16 16 कितना हो जाता है, 32, ठीक है। तो 32 को पूरा नहीं लिखना है, 32 का क्या लिखना है, 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2। और जो हमारे पास ये 3 है, 3 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, 3 हासिल आ जाएगा, ठीक है। अब 8 8 है 64, 64 हमारा होता है और 64 में अब 3 जोड़ दो, 64 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 है 60 67 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 67। तो यहाँ पे 67 लिख दो, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ पर हम 82 और फिर यहाँ पे 2 बराबर यहाँ पर 6 7 2 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर।